जिंगलाला ओ जिंगलाला ओ जिंगलाला ओ जिंगलाला। लेफ्ट साइड पर है हमारे पूर्वजों की तस्वीर जो बेस्ट पेंटर्स ने बनाई है। राइट साइड में है गांव की मूर्ति और अब हमारा मकड़ी वर्कशॉप। मेरे प्लेनेट पर मैं कब जाऊंगा? ओह, मेनू में क्या है आज? 200 से भी अधिक मकड़ियां हर रोज 345 किलोमीटर लंबा मजबूत जाल बनाती है। सिर्फ एक मकड़ी के जाल में इतनी ताकत होती है कि वो 12 इंसानों का वजन उठा सके और 34 मीटर लंबा हो सके। टूर खत्म हुआ, टिप देना मत भूलना। खाने को नहीं बुलाया? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मकड़ी के इस जाल से हम भागने में कामयाब हो जाएंगे भाई? बिल्कुल कामयाब होंगे। चलो मकड़ी जादू दिखाओ, जाल फेंको। ये तो आलसी है। हाँ, तो इसे सोने देते हैं। आपके यहाँ से चोरी? हाँ, किसी ने हमारी बेस्ट मकड़ी चुरा ली है। अगर शाम होने से पहले हमें हमारा स्पाइडर नहीं मिला तो मैं इस जेल को हवा में उड़ा दूंगा। क्या सरदार, एक छोटे से स्पाइडर के लिए आप हमसे दुश्मनी क्यों मोल रहे हैं? एक स्पाइडर ही तो है। तबाही मचा दूंगा। बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। अब चोरी करना भी तो अच्छे संस्कार नहीं है। गार्ड सुनो, जाओ और जेल में छानबीन शुरू करो। ओ मेरे नन्हे मुन्ने स्पाइडी, तुम कर सकते हो। चलो अपना टैलेंट दिखाना। एक आइडिया है, मैं अपने नए चप्पल से टैप डांस करता हूँ, उससे मजा आएगा। हाँ? फिर से करो। रुको, चलो फिर से करो। तुम्हारे टैप डांसिंग से मकड़ी जाल पे जाल बना रही है। टाइम पास मत करो और ये टैप डांसिंग कभी बंद मत करना। खाने के लिए भी नहीं, नहीं, सोने के लिए भी नहीं, नहीं, और अगर जोर से नहीं। हमने चप्पा चप्पा छान मार दिया लेकिन स्पाइडर कहीं नहीं मिला जेलर साहब। अगर गांव के सरदार को स्पाइडर नहीं मिला तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। एक काम करते हैं। अब मिलेगी आजादी। जेलर साहब ने सबको बुलाया है। अबे यहाँ कितनी गर्मी है। मेरे प्लेनेट पे तो ठंडी होगी। जो भी वो मकड़ी ढूंढ कर लाएगा उसे कल डबल ब्रेकफास्ट खाने को मिलेगा। जल्दी करो, 15 मिनट में संस्कारी टाइम खत्म हो जाएगा। युद्ध की चेतावनी। यहाँ क्या कर रहे हो? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम रेगिस्तान की सफाई कर रहे हैं। आजकल काफी गंदा रहता है। हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो? मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता सरदार। इनकी ये प्रॉब्लम के बीच हम आराम से रफू चक्कर हो जाएंगे। ओए, मकड़ी ने रूम भर के जाल बना दिया। और ये कितना चिपचिपा है। मैंने तो टैप डांस किया ही नहीं। शायद ड्रम्स की आवाज सुन के किया। इसका मतलब हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम मेरे पास आओ। सावधान, गांव वाले कभी भी हमला कर सकते हैं। सारे सिपाही तैयार होना। देखिए जेलर साहब, स्पाइडर तो डाल्टन्स के पास है। वो कौन है? जाकर पकड़ो उन्हें। अरे हमारी आंखें। नौटंकी बंद करो, मकड़ी का जाल ही तो है। बकवास बंद करो और पकड़ो उन्हें। कभी नहीं पकड़ पाओगे। मैं उस स्पाइडर जो। लेकिन हमारा क्या? तुम्हें बाद में पिक करता हूँ। पकड़ के दिखाओ ना।
यो हो हो आश बहुत हुआ जो डाल्टन, वो स्पाइडर मुझे दे दो अभी के अभी। कभी नहीं, आगे बढ़े तो इसे मसल दूंगा मैं। रुक जाओ, उसे कुछ भी हुआ तो यहाँ तबाही मच जाएगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए जो डाल्टन? एक गाड़ी, ढेर सारा खाना और दरवाजा खोल दो। अब ये स्पाइडर हमें वापस दे दो। सपने में जेलर। ऐसा टैलेंटेड स्पाइडर मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अब चला। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, लेट हो रहा है। आपका स्पाइडर तो डाल्टन्स के पास है। उल्टा लटकना। मैं छोटा था तब हाइट बढ़ाने के लिए हमेशा खेलता था ऐसा। मुझे कोई बताएगा कि और बार मैं क्यों? खादी का कपड़ा ले लो और बांसुरी ले जाओ फ्री फ्री फ्री। ए भाई, ये भागने के काम आ जाएगा क्या? नहीं, और ये नहीं। जिंगलाला हो हो, जिंगलाला हो हो, जिंगलाला हो हो, जिंगलाला हो। ये काम आएगा क्या? क्या? गले का पट्टा मेरे गले में अच्छा लगेगा। नहीं 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 जैक डाल्टन, इसमें जादुई शक्तियां हैं। वो मेरा हार है, बिकाऊ नहीं है, समझे ना? अच्छा तो ये है क्या? ये तो ओ बता। ये ऑल इन वन औजार है। इसमें आपको सब मिलेगा। इसमें लाइटर है, गुलेल है, स्क्रू ड्राइवर है। ओह, डाल्टन्स मेरे लिए गले का पट्टा चुरा रहे हैं। तुम बहुत अच्छे हो डाल्टन्स। अरे वाह। ब्रेक खत्म हो गया, चलो वापस पिंजरे में। पर मेरा गिफ्ट तो मुझे दे जाओ। ओह थैंक यू भाई। ये नेकलेस मुझ पर कैसा लग रहा है? तुम इसकी जादुई शक्ति बता सकते हो? वाह, सोना बन गया। इसका मतलब किसी भी चीज को छुएंगे तो सोना बन जाएगा। लेकिन यहाँ से भागेगा कैसे? एक मस्त वाला आइडिया है। जैसा बोला था वैसा करना। सोना है। सोना काम को हमारा सोना जेल में ये हंगामा कैसा? गोल्ड के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारे संस्कार नहीं है। सबको लालच आ गई है। मुझे दो मेरा मुझे चाहिए। चाबी दो। आजादी और अमीरी, इसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ के मिलना। इतने भुक्खड़ लोग हैं, मेरा तोहफा देना भूल ही गए। डाल्टन्स, मैं आ रहा हूँ। भैया थोड़ी देर यहाँ पे छुप जाते हैं क्या? लेकिन भाई, अब तो हम अमीर बन गए हैं। ये लकड़ी ले लो और गले का पट्टा दे दो। अरे शेरू, तुम खेलना चाहते हो? अफरल, खेलना बंद करो और इस घर को हाथ लगाओ। मुझे प्यास लगी है। अरे भाई, इस बॉटल में पानी नहीं, वेफर्स है। तुमने जादुई नेकलेस पहना है, पहले उसे उतारो फिर पानी पीना। मुझसे नहीं निकल रहा है। लो भाई, कुछ खा लो तुम।
बस बहुत हुआ, बैंक लूटने जाते हैं। लेकिन अब क्यों? इतना सारा सोना तो अपने पास है। प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए, समझे क्या? ठीक है, लेकिन कुछ भी छूना मत। कोई जगह से नहीं लगा। गन चक्कर। अरे सॉरी भाई, मैं पक्का कुछ नहीं छूऊंगा। अरे सॉरी भाई, इस बार फाइनल प्रॉमिस। मेरा है, मुझे चाहिए। मैं उठाऊंगा। क्या? मेरे सोने का हाथ मत लगाना, समझे? जाओ तुम ही संभालो। दूर हो जा, वो गले का पट्टा मेरा है। लगता है मैंने भूल से दोनों को छू लिया भाई। जादूगर जोजो से मिलना होगा, लेकिन पहले इनसे पीछा छुड़ाना होगा। सोने का कैक्टस। सरदार, जादुई नेकलेस ले लो और जैक विलियम को वापस ले आओ प्लीज। तुमने जादू का अपमान किया है, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। नहीं, मुझे सजा दो, क्योंकि मेरी वजह से ही मेरे भाई लोग मूर्ति बन गए हैं। सोना, ढेर सारा सोना। ठीक है, मैं तुम्हें इस जादू से मुक्त करता हूँ। पक्का? मुझे दर्द तो नहीं होगा ना? इस नेकलेस का सच्चा और असली हकदार ही इसे गले से वापस निकाल सकता है। यहाँ कैसे आ गए भाई? सोना कहाँ पर है? तुमने देखा भाई, जैक और विलियम वापस इंसान बन गए। बहुत सोना सोना खेल लिया, अब पिंजरे में वापस जाकर सो जाओ। मेरा पट्टा मुझे मिल ही गया आखिर। मेरे गले में पट्टा देखकर सब लोग खुश हो जाएंगे। क्या बात है। भैया, मस्त वाला आइडिया आया है। हम बीमार होने की एक्टिंग करेंगे ताकि वो हमें सिक रूम में भेज दे, और वहां से हम पतली गली पकड़ेंगे। एक्शन! ये तो काफी थक गए हैं। हम इन्हें संस्कारी फिटनेस रूम में भेजना चाहिए, है ना? ठीक है। ध्यान से देखो, आजादी के लिए हमें एक कीचड़ की नदी पार करनी होगी। हेलो, मैं हूँ मीना, यहाँ की डायरेक्टर। ओह, क्या ये छोटा पपी भी यहाँ रुकने वाला है? मैं अब इतना भी छोटा नहीं रहा हूँ, बड़ा हो गया हूँ। काश ये हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने। तुम्हारे ट्रीटमेंट का ध्यान रखेगी हमारी स्पेशलिस्ट परखा। तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए भेजा है और तुम आराम ही करोगे, ठीक है? इस बरखा भरकम के सामने तो मैं छोटा ही हूँ। बताओ तो कैसा लगा तुम्हें? आहा, तो तुम्हें आराम नहीं मिला है। मैं कभी भी हार नहीं मानती। रुको, सब कुछ ठीक तो है ना?
गन चेक करो, हमें जल्दी भागना होगा। अबे! इसकी गहराई क्या होगी भाई? मैं स्विमिंग करने जितना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ। मैंने कहा था ना, ये बहुत आसान होगा। तुम्हारे भाग जाने के पीछे की मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं, लेकिन वही सब भुलाने तो तुम यहाँ आए हो ना? मुझे लगा मुझे लेने मेरे प्लेनेट पर से लोग आए हैं, पर ये तो तुम ही हो। अब तुम बस आराम करो, शुरू हो जाओ बरखा। नहीं, नहीं! मजा आ गया है ना? नहीं, मैं इतना जल्दी छोटे से बड़ा भी नहीं हो सकता। आइडिया, हम ये पाइप की मदद लेते हैं। इसमें इतना पावर है कि हम सीधा बाहर। शायद हमें पहले शेरों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। नहीं, मैं वापस छोटा नहीं बनना चाहता। तैयार हो जा। एक्सीलेंट! गेम्स मन को शांति देगी, लेकिन अभी वक्त है नहाने का। नहाने के बाद तुम्हारे मसल्स को आराम करना होगा। बस बहुत हुआ, बरखा का कुछ करना होगा। कीचड़ की वजह से पीठ में खुजली हो रही है। आइडिया, जैक कीचड़ में गिर गया है, वहां पे। चलो भाग चलते हैं। फिर से टिंगुचन अब भी थका हुआ है। ध्यान दो, इन्हें जल्दी वापस भी जाना है। मैं 4 पैरों पे चल सकता हूँ, 2 पैरों पे भी चल सकता हूँ। अब मैं पूरी तरह से बड़ा हो गया हूँ। इस आरामदायक तेल से तुम्हें शांति मिलेगी। शांति नहीं मिली, बरखा तुम कुछ काम की नहीं। वो मेरा पहला फेलियर है। सुनो, 5 में से 4 इतना बुरा भी नहीं है। हमें बहुत ही जल्द एक नया प्लान सोचना होगा। असंभव! वो अपनी चाबियां रास्ते के बीचों बीच भूल गए। चलो जल्दी। ये आजादी! सोचो क्या होगा कि जब इसे पता चलेगा कि हम सोते हुए पकड़े गए। बुरा, फिर तो इसे सोने देते हैं। हम आजाद हैं! ये हुए ना जो के संस्कार। पता नहीं मुझे लेने मेरे प्लेनेट वाले कब आएंगे। यहाँ रहकर पक गया हूँ। इससे अच्छा और सस्ता और कहीं नहीं। हाथ से बनी अनोखी चीज मिलेगी कम से कम दामों में। अनोखी चीज के नाम पे कचरा बेचता है। अभी ऑर्डर कीजिए। आओ।
अपने से बड़ों को कोई पत्थर मारता है क्या? क्या मैंने नहीं मारा? बेटा जग्गू मस्ती मत करो। माफ करना जेलर साहब, वो क्या है ना, जग्गू अब बड़ा हो गया है और गांव के रिवाज के अनुसार 4 भेड़ियों को ढूंढकर उन्हें गांव ले आना है। लेकिन ये मौसम भेड़ियों का नहीं है, इसलिए परेशान है वो। के भाइयों, मस्त वाला आइडिया है। जग्गू, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हमें भेड़िया समझ के पकड़ लो। बस उसके लिए हमें जेल से बाहर जाना होगा और जग्गू हमें ढूंढ लेगा। कोई शक? जो का एक और मस्त वाला आइडिया है ना। जेलर साहब, पड़ोसी की मदद करना यही हमारे संस्कार है। इससे हमारा भाईचारा बढ़ेगा। बदले में जग्गू मिस बेटी का जेल के कामों में हाथ बटाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन हमारे गार्ड्स हर वक्त डाल्टन्स पर नजर रखेंगे। अगर जग्गू इन्हें नहीं पकड़ पाया तो जग्गू फेल नहीं होता। बस एक बार हम बाहर निकल जाए, ये 1.5 फुटिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो भाई अब क्या करें? एक मस्त वाला आइडिया है। पकड़ा पकड़ी खेलने का मूड तो नहीं है, लेकिन एक राउंड खेल लेते हैं। भागो भागो, थोड़ी देर छुप जाते हैं। जग्गू इन्हें 2 मिनट में ढूंढ निकालेगा। लगी 200 की। लग गए। सीमा पार कर लेंगे तो हमें पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। चला। अरे भाई, मैं उड़ रहा हूँ। भूख तो लगी है। नूडल्स तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। प्लेन क्रैश हो गया। ये नूडल काफी लंबा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। तुम्हारे पास टोमेटो सॉस है क्या? आजाद है। मजा आ गया। भाई लगता है वहाँ सामने कोई खड़ा है। भागो, कोई नहीं है। अरे भाई, जग्गू ने भैंस के कानों में कुछ तो कहा। भैंसा भाई, मुझे नूडल्स के साथ खाने के लिए चीज और चटनी चाहिए। आपको पता है यहाँ कहाँ मिलेगी? लिफ्ट के लिए शुक्रिया। इससे पहले कि वो हमें भी उड़ाते, भागो। अरे भाई, मेरे लिए रुको। हमें उस जग्गू के बच्चे से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। इतना बड़ा चॉकलेट बॉल, हट जाओ, ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा। भागो। जग्गू कहीं दिख नहीं रहा है, लगता है थक कर चला गया होगा। और हम लोग सीमा तक पहुंच गए। मत देखो। लगता है ये जगह मैंने पहले कहीं देखी है। हम ऐसे बांधने की उस 1.5 फुटिया की हिम्मत कैसे हुई? जग्गू जेल में मिस बेटी के कामों में हाथ बटा रहा है, लेकिन हाँ, वो जल्द ही लौटकर आगे की रस्म पूरी भी करेगा। जैसे हम सारा दिन उस गोचू की राह देखते बैठेंगे। 3 गिनने पर इस खंबे को जमीन से उखाड़ दो। 1 2 3। निकलो जल्दी।
हम पहुंच गए भाई लोग, सीमा के उस पार पहुंच गए। इस होटल में आराम करते हैं, कोई नहीं। हम मुसाफिर हैं, हमें 4 कमरे चाहिए थे, बड़ा बेड, फुल एसी और जेल में स्वागत है डाल्टन्स। तुम्हारी इस मदद की वजह से वाकई हमारा और गांव वालों का भाईचारा बढ़ा। जग्गू ने तुम्हें पकड़कर गांव का रिवाज पूरा किया। तुम तो बड़े संस्कारी निकले। अरे वाह, जग्गू ने जेल को होटल बना दिया। वाह, 5 स्टार होटल। यहाँ तो मुझे चीज और टोमेटो सॉस जरूर मिल जाएगा। ऐसी हवा तूफान का संकेत है। चलो बच्चों, घर जाकर आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या नया जादू सीखने मिलेगा? जेलर साहब, सरकार ने तूफान का संकेत भेजा है। बहुत जल्दी बता दिया। अरे भाई, मेरी कुल्हाड़ी वापस दो, ये मजाक नहीं। हाँ तो घोचू, मुझे बहुत मजा आ रहा है ना। मेरी स्पेसशिप आ गई। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मस्त वाला आइडिया आया। मिस बेटे, वो टोकरी बनाने का ट्यूशन जो आप लेने वाली थी, उसका क्या हुआ? तुम उस एक्टिविटी को 10 बार मना कर चुके हो। कहा था हम डाल्टन्स भाई लोग हैं, बहन लोग नहीं। लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। कुल्हाड़ी ने भाई के सर को डैमेज कर दिया है। टोकरी बनाने में हम क्यों इंटरेस्ट लेंगे? क्योंकि उसकी मदद से हम लोग भागने वाले हैं। ये है सूखी घास, इसके संस्कारों से बास्केट बनती है। देखा तुमने, कितना आसान है ना? अब तुम लोग भी बनाओ। इजी है, मुझे देखो, हम जैसे बैंक में लोगों को बांधते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बांधना है। लेकिन प्लान क्या है? हम इसके बॉल बनाएंगे और उसमें बैठकर हवा की मदद से हम बाहर उड़ जाएंगे। इससे पहले कि हवा कम हो जाए, हमें बॉल बनाना होगा, इसलिए जल्दी हाथ चलाओ अपने। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे संस्कार एक टीचर की तरह है। ये तो कुछ नया है, लेकिन ये संस्कारी है। ये गुफा की तरह है। जादूगर जोजो ने सिखाया था कि दिन में 10 मिनट इसके अंदर गुजारो तो मन को शांति मिलेगी। तुम कितने संस्कारी हो जो। ये क्या, ऐसे बास्केट्स तो दुनिया में सिर्फ डाल्टन ही बना सकते हैं। आ जाओ। मैं मदद करती हूँ। चलो भाइयों, बाहर जाकर अपने मन को शांति देते हैं। डाल्टन्स लोग भाग रहे हैं। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। ये हमेशा मौके का फायदा उठाते हैं। ये लो, उन्हें वापस लेकर आओ। 4 स्पेसशिप। अब मैं मेरे प्लेनेट पर वापस जाऊंगा। इतने छोटे छेद में से कैसे अंदर जाऊं मैं? इसे कहता भागना भैया। इसे कहते हैं ड्रीम कैचर। ये बुरे सपनों को रोकने में तुम्हारी मदद करेगा। इसको यूज करने के लिए
जब हवा तेज हो तब इसे बड़ा बनाना है। अरे भाई मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे भी आ रहा, बाहर आ जा। लेकिन भाई ये तो खुल ही नहीं रहा। मेरा सब नहीं खुल रहा। कैक्टस ने मेरी स्पेसशिप को पंक्चर कर दिया है। लगता है मैं मेरे प्लेनेट पर वापस आ गया हूँ। कितना सुंदर है। बहुत अच्छे, अब हम शांति से सो सकते हैं। गुड नाइट मेरे बच्चों। गुड नाइट जादूगर जोजो। ये रस्सी टूट क्यों नहीं रही? नहीं, नहीं। इसे बुरा सपना कहते हैं। इसकी शक्ल अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, हमें इन्हें वापस इनके घर भेजना होगा। कैसे हो जादूगर जोजो? हम थोड़ी मुसीबत में, तुम हमारी मदद करोगे क्या? सपने में भी नहीं। तुम्हारे लिए पार्सल है। अरे डाल्टन्स भाइयों, इस मकड़े के जाल में कैसे फंस गए भाई?